दोस्तों, मेरे बड़ों सभी को मेरा नमस्कार। मम्मी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है और ऑपरेशन होने के बाद करीबन हमारे को आज 18 दिन हो गए हैं और जो रिकवरी का सिस्टम था वो भी बिल्कुल ट्रैक पर है और सारी सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से पूरी हो गई हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए और उनके लिए शुभकामनाएं दी और आपने जो प्रार्थना की, दुआएं की, उसका ही नतीजा है कि बहुत आसानी से ये चीज़ें हो पाई। और करीबन 10 घंटे की ये बहुत बड़ी कैंसर की सर्जरी थी और इस सर्जरी में इस एज में 71 मम्मी मेरी एज है उनकी। उसके बाद ये बिपल सर्जरी होती है और वो सर्जरी 10 घंटे तक चलने के बाद सफल होना कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई बिकॉज ऑफ आप सबकी दुआओं की वजह से। और मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे संबल मिला क्योंकि मैं वाकई बहुत परेशान था और मेरे लिए ये बहुत ख़तरनाक एक डेंजर सिचुएशन थी जो कि मैं कैसे हैंडल करूँगा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें हो गई। और इसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का बड़ा रोल है। उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, जो मेरे मिलने वाले थे उन लोगों की वजह से बहुत अच्छे से आसानी से ये चीज़ें हो पाई और सबका पुनः धन्यवाद। और मैं एक और मैसेज आप सबसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत दर्द है हॉस्पिटल में, तकलीफ़ों से लोग जूझ रहे हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं मेरे को जो दिखने में समझ में आया वह मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहला तो वहाँ पे अननेसेसरी जो कैंसर पैदा हो रहा है वो गुटखा इसका बहुत बड़ा कारण है, तंबाकू का सेवन। और मैंने डॉक्टर से स्पेशल बात कर रहा था उस समय कि सर ये कारण इसका क्या गुटखा हो सकता है। कई लोग कई बार नहीं भी खाते तब भी हो जाता है उनको, लेकिन उन्होंने बताया कि 80% इसका कारण गुटखा ही है और गुटखे खाने वालों को मतलब अगर 100 लोग खा रहे हैं तो 80 को होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तंबाकू से बचें। बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं लोग, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपका दिल भर आएगा। मैं लगभग हर दिन होता था जब मेरी आंखें नम हो जाती थी किसी न किसी को देख के, किसी से बात करके। तो आप लोग कोशिश करें कि उस तरफ कोई भी मुखातिब ना हो गुटखे की साइड। दूसरा, मैं बहुत एक ऐसा पहलू जो बहुत हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा, वो है ब्रेस्ट कैंसर। हमेशा आप याद रखिए कि हमारे घर में माँ बहनें हमारी या हमारी वाइफ है या कोई भी है हमारे घर में, उन तक हमारा कुछ ऐसा सिस्टम हमें बनाना चाहिए कि अगर हल्की सी भी कहीं गांठ ब्रेस्ट में आ रही है तो हमारे तत्काल हमारा फ़र्ज बन जाता है कि हम उसको दिखा लें, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगी पड़ी है। आप ये समझ लीजिए ये इतना बड़ा इशू है। मैं नहीं जानता था, इससे पहले मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वहाँ जाके मैंने जब देखा तो मैं भौंचक्का रह गया कि यार इतना बड़ा मसला है ब्रेस्ट कैंसर का। तो आप और हमारी ड्यूटी है ये कि घर में हम अपने ऐसे रिसोर्सेज बना के रखें कि हमें पता लगता रहे। छोटी सी भी गांठ अगर किसी माँ बहन को आ रही है तो पहले तो उन्हें खुद अपने सोर्सेज से पहुंचा देना चाहिए घर के मुखिया तक खबर कैसी प्रॉब्लम है। और इसमें कहीं शर्म की बात नहीं है, कहीं छुपाने की बात नहीं है। तत्काल रूप से अपने लोकल लेवल पे या अपने शहर में ही हमें दिखा लेना चाहिए। मेमोग्राफी होती है वो करा लेना चाहिए ताकि वो जंजाल नहीं बना। मैं एक बात और आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर या अपना गले का या मुंह का जो कैंसर होता है, मुंह का कैंसर, ये बहुत जल्दी अगर ट्रेस हो जाए, जल्दी पता लग जाए तो डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, क्यूरेबल है, जल्दी ठीक हो सकते हैं। जैसे मेरी माँ का केस था, उनके पेट में दिक्कत हुई थी, पेट में उनके अर्ली स्टेज पे था और उनको जॉइंटिस हो गया। जॉइंटिस होने के साथ साथ उनको इचिंग होने लगी। तो ये सीधा सिम्टम होता है, लेकिन डॉक्टर की बड़ी मेहरबानी कि जब हमने एंडोस्कोपी के लिए, उसने बोला कि एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी और एंडोस्कोपी जाके देखा तो उसमें ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। ये बहुत अर्ली स्टेज थी। आज ऐसी स्थिति में मम्मी का उस केस से बाहर निकल आना इसलिए संभव हो पाया कि जल्दी दिख गया वो। अगर वो जल्दी नहीं दिखता तो हम भी शायद कुछ नहीं कर पाते और फैल जाता, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो एक बार आप लोगों को ये बात का बड़ा ख्याल रखना है। और गुटखे खाने वालों को मैं बता दूं कि गुटखे में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप गुटखा खाए रहते हैं, आपका मुंह छिला, आप छिला है तो आप सोच रहे हैं गुटखे की वजह से छिला है वो, लेकिन जबकि गुटखा कारण नहीं है, उसके पीछे अब वो एक केस शुरू हो चुका है, यानी आपका वायरस बन गया है और वो फैल रहा है आपको। लेकिन आप चूंकि रोज सेवन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि छिला हुआ है, इस वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। और अंतिम में जब आपको बहुत तकलीफ हो जाती है और जब वो फिर उसका टेस्ट होता है तो पता लगता है कि वो कैंसर पूरा इतने % फैल चुका है, फिर उसका कोई चारा नहीं बचता। मैं सबसे पुनः आग्रह करूँगा इस चीज़ की तरफ हम सबको, सोसाइटी की तरफ ध्यान देना।